काम आने वाला है इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इंडिया की जो स्टेट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई है। ओके, तो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स और दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट आंसर द क्वेश्चन। ये मैप आपको रीड करना। आप देखो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखें, एक तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ओके, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है और ये वाली है साउथ। तो डायरेक्शन आपको पता है। स्केल यहाँ पे नहीं दिया, कहीं पे स्केल दिख रहा है, नहीं दिया स्केल। ओके, कोई बात नहीं, जब स्केल की जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे क्या करना है। ओके, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर। कर्नाटका टीम है जो बेंगलोर से स्टार्ट करती हुई कहाँ वो जा रही है? मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वेयर इज़ बेंगलोर? पहले तो आपको बेंगलोर देखना बच्चों। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, ये यहाँ पे बेंगलोर है। अब नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना। विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली? अब इनको दिल्ली जाना है। वेयर इज़ दिल्ली? दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप उनको जाना है बच्चों, इस तरह से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे। कौन सी स्टेट वो क्रॉस करेगी? तो देखो आंध्रा का शायद कुछ पोर्शन आ सकता है, कर्नाटका में तो है ही वो, ओके, महाराष्ट्र, ओके, मध्य प्रदेश, ओके, यूपी का कुछ पोर्शन, राजस्थान एंड देन हरियाणा एंड देन दिल्ली। तो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश का शायद हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर है यहाँ पे, तो इस तरह से ट्रेन शायद जाएगी। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड देन हरियाणा एंड देन दिल्ली। तो ये स्टेट जो है वो क्रॉस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। जम्मू और कश्मीर दिल्ली के नॉर्थ में है। यू कैन सी हेयर बच्चों, यहाँ पे दिल्ली है आपका कैपिटल, और ऊपर की तरफ जो है जम्मू कश्मीर है, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो नॉर्थ की तरफ है ना। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टुवार्ड साउथ। अब जम्मू कश्मीर तो नॉर्थ में है दिल्ली के, पर दिल्ली कौन सी डायरेक्शन में है? जम्मू कश्मीर के साउथ में, नीचे की तरफ है ना जम्मू कश्मीर से, तो यानी कि साउथ की तरफ है। विच स्टेट डज इट क्रॉस? तो जो है दिल्ली पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी स्टेट उनको क्रॉस करना पड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और देन दिल्ली साउथ की तरफ। पंजाब, हरियाणा एंड देन दिल्ली। हिमाचल अगर वो दूसरे रूट से भी आ सकते हैं, हालांकि वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय है ना वहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश से आना थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए प्लेन एरिया है पंजाब और हरियाणा, इसलिए ये सूटेबल है, तो वो यहीं से ही आएंगे। उसके बाद है बच्चों, नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू गुजरात में रहता है। नोनू फ्रेंड्स लिव इन वेस्ट बंगाल। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड इन विच डायरेक्शन? तो देखो ये आपका गुजरात है बच्चों, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है, तो नोनू को वेस्ट बंगाल जाना है। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो? तो वो जाएगा बच्चों ईस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में। अगर वेस्ट बंगाल से ईस्ट में जाना, गुजरात में जाना होता तो वेस्ट में हो जाता है ना। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर? कौन सी स्टेट ऐसी है जो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में है? तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ओके, इसके नॉर्थ में देखो ऊपर लद्दाख है। लद्दाख आपकी स्टेट नहीं है, यूटी है। तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है क्या? नहीं, कोई स्टेट नहीं है। ऊपर की तरफ बच्चों यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, ओके, कुछ पोर्शन यहाँ पे अफगानिस्तान का भी है, जो कि दूसरी कंट्री है। इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है क्या बच्चों? ये वेस्ट, हाँ ये गुजरात है, बिल्कुल वेस्ट में है इंडिया के। तो यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बच्चों पाकिस्तान है, तो कोई भी स्टेट नहीं है, एक कंट्री है और एक सी है वहाँ पे, है ना। उसके बाद है बच्चों, इज देयर एनी स्टेट, ये हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब देखो मैंने ऊपर बताया था कि स्केल नहीं दिया है। कोई भी मैप रीड करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, डायरेक्शन दी थी, स्केल नहीं दिया था, पर अभी स्केल यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यूज द स्केल टू फाइंड आउट अबाउट हाउ फार दिल्ली फ्रॉम जयपुर। दिल्ली से जयपुर की कितना डिस्टेंस होगा बच्चों? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिल्ली से जयपुर का आपको डिस्टेंस देखना है मैप पर कितना है। तो दिल्ली से जयपुर का आपको डिस्टेंस मेज़र करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली टू जयपुर हमें जाना है ना। तो दिल्ली से जयपुर के लिए हमको जाना होगा 1 मिनट। ये आपका दिल्ली है और जयपुर कहाँ? ये आपका जयपुर है, देखिए दिख रहा है सबको? मैं जूम कर देता हूँ, वैसे आप खुद भी देख सकते हो बच्चों वो करके। सो दिस इज़ बच्चों 1.5 सेंटीमीटर।
1.5 सेंटीमीटर है आपका। ओके 1.5 सेंटीमीटर। अब स्केल देख लेते हैं हम, स्केल में क्या बोला गया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर है बच्चों ग्राउंड पर, और 1.5 कितना होगा, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 100, है ना। सो उसमें शायद थोड़ा सा एरर आएगा, दोबारा से आप इसको चेक करोगे तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ये जो है आपका बच्चों 1.25 है। आप दोबारा से देखिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ, 1 मिनट। यू कैन सी हेयर बच्चों, दिस इज 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर दिख रहा है ना सबको, दिस इज़ 1.25 सेंटीमीटर। तो 1.5 नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर तो आपका होगा 200 किलोमीटर। 0.25 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों, देखो 1/4 है ना। मैंने आपको बताया था 1 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे 1/4, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है 0.25। तो ये 1/4 है, तो 200 का भी जब हम 1/4 करेंगे, सो इट विल बी बच्चों 500। ओके, सो 250 इट विल बी 250 किलोमीटर। 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर। नेक्स्ट इज बच्चों एस्टिमेट हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल। तो आपको बताना है भोपाल से जयपुर कितना डिस्टेंस है। तो देख लेते हैं, वैसे तो एस्टिमेट लगाना है आपको, पर हम देख ही लेते हैं ना। तो जयपुर ये रहा, एंड भोपाल इज़ दी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये रहा बच्चों आपका, सो इट इज़ बच्चों ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर है। ओके 2.5 सेंटीमीटर ऑन मैप, 2.5 सेंटीमीटर ऑन मैप। ग्राउंड पे कितना होगा बच्चों, देखो 1 सेंटीमीटर कितना है 200 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर, 0.5 हो जाएगा 100। सो इट विल बी बच्चों 500 किलोमीटर। नेक्स्ट इज बच्चों लुक एट द मैप एंड टेल विच ऑफ द स्टेट इज सराउंडेड बाय द 4 अदर स्टेट। कौन सी स्टेट ऐसी है जो 4 अदर स्टेट से सराउंड की है। तो बहुत सारी स्टेट आपको मिल जाएगी, जैसे एमपी है, इट इज़ मोर देन 5 स्टेट्स, है ना, कवर्ड बाय मोर देन 5 स्टेट। देन यूपी भी है, ये बिहार टच कर रहा है यहाँ पे, झारखंड, देन मध्य प्रदेश, यहाँ ऊपर हरियाणा और दिल्ली है। तो बहुत सारी स्टेट है जो जिसको मोर देन 4 स्टेट्स जो है टच कर रही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है बच्चों, इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। तो आपको बताना है सबसे जो लार्जेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का है। तो देखो एरिया फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो भी रेगुलर शेप का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर बने हुए हैं ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो आप देखो वो स्टेट को आप चूज़ करोगे जो लगेगी आपको कि कौन सी स्टेट आपको लग रहा है कि बड़ी है सबसे। ओके, तो सबसे बड़ी स्टेट आपको कौन कौन सी लग रही है, देखो आपको डाउट किस में है। एक तो देखो राजस्थान काफ़ी बड़ी है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश, यूपी, तो ये 2-3 स्टेट है जो आपको सबसे बड़ी लग रही है। तो आप जब इसको फाइंड आउट करोगे, अभी इसमें देखो स्क्वायर ग्रिड में डिवाइड किया तो आप स्क्वायर काउंट कर लीजिएगा। सो राजस्थान जो है सबसे बड़ी स्टेट है आपकी एरिया वाइज, नंबर ऑफ स्क्वायर सबसे ज़्यादा इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद है बच्चों विच है स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया, हमने कर लिया है। विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर देन एरिया ऑफ सिक्किम। एरिया सिक्किम का एरिया, सिक्किम के एरिया से 8 टाइम बिगर कौन सी स्टेट का एरिया होगा, यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बहुत छोटी स्टेट है। यू कैन सी इन द मैप वेर इज़ त्रिपुरा बच्चों, त्रिपुरा है बच्चों आपका ये रहा, बहुत ही छोटा स्टेट है। और दूसरा क्या था आपका, सेकंड था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी हालांकि बड़ी स्टेट है पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि 8 टाइम्स हो जाए। तो आपको आपके डाउट रहेगा अभी 2, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अभी आपको क्या करना है, सिक्किम का एरिया आपको पहले तो देखना है सिक्किम का एरिया कहाँ है। वेरी सिक्किम, सिक्किम बच्चों ये रहा, बहुत ही छोटा है, यू कैन सी हेयर। ओके, सिक्किम ये रहा आपका। तो आप जब आप इसको ध्यान से देखोगे ये आपका ऑलमोस्ट इतना, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड में सरका दूँ, है ना, इस तरह से है बच्चों, इस तरह से। और ये कितना है बच्चों, दिस इज़ 1/4 ऑफ द स्क्वायर। सो 1/4 स्क्वायर जो है स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ सिक्किम ऑन द मैप। तो इसका 1/4 का 8 टाइम कितना हो जाएगा,
1/4 का 8 टाइम, सो इट विल बी बच्चों 8/4 एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपको इट मीन्स वो वाली स्टेट फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो 2 सेंटीमीटर देखो 1 2, यूपी का एरिया 2 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। ओके, देन 1 2, तो इसका भी एरिया 2 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। 8 टाइम बिगर कहा ना, एग्जैक्ट ये नहीं कहा कि 8 टाइम ही होना चाहिए, 8 टाइम बिगर्स, तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। अबाउट हाउ मेनी टाइम पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब का एरिया राजस्थान का कितने टाइम्स होगा, है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले पंजाब, वेयर इज़ पंजाब, ये रहा बच्चों आपका पंजाब। तो देखो ये आपका पंजाब है, यहाँ पे इतना और ये वाला पोर्शन। तो इसको आप जब ध्यान से देखोगे दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर और थोड़ा सा नीचे की भी तरफ है, तो इसको आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 1.25 सेंटीमीटर आप मान सकते हो एरिया जो है, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है पंजाब का ऑन मैप। राजस्थान का देखो बच्चों 1 2 3 4, ओके, एंड देन ये वाला पूरा एक मान सकते हो 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9, तो ये 9 है और ये 1.25 है। इसको भी आप देखो ये पूरा 1 हो गया और ये इसको हाफ भी आप मान सकते हो, तो ऑलमोस्ट 1.5 हो जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ पंजाब। और राजस्थान का कितना आया हमारा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड, सॉरी मैप, ग्राउंड पे नहीं कह रहा, ग्राउंड में तो कहीं स्क्वायर किलोमीटर आएगा, कहीं 100,000 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। ओके, सो इट इज़ 6 टाइम, जो राजस्थान का एरिया डेट इज़ 6 टाइम ऑफ पंजाब, और पंजाब का कितना है राजस्थान के कंपैरिजन में 1/6 टाइम, 1/6 टाइम। ओके, ये हो गया है बच्चों हमारा। उसके बाद आगे देखते हैं, हैव यू सीन सी, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, देखा है तो यस, नहीं देखा तो नो, है ना। हमारे काम को क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन है क्या जो आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, मैप 6 रीड कर लेते हैं बच्चों। तो बहुत सारे टाउन दिए हुए हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके नाम पे इनके नाम रखे हैं ना, जैसे कि आप कार्टून्स में देखते हैं मोटू पतलों में, है ना, इडलीपुर, छोला घाट, भेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फी नगर। ओके, दीज आर 5 टाउन्स। फाइंड आउट हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर। इडलीपुर कहाँ है बच्चों आपका, ये रहा इडलीपुर, आपको बताना कितने सेंटीमीटर है दूर बर्फी नगर से। मैप पे बताना है, ग्राउंड पे नहीं बताना, तो सीधा सीधा जो है आप मेज़र कर लेना बच्चों इसको। ओके, आप बता सकते हो, मैं आपको जो है मेज़र करके बता देता हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा कितने सेंटीमीटर है। सो बच्चों दिस इज़ ऑलमोस्ट 5 से, हाँ 5 सेंटीमीटर है ये आपका, आप चेक कर लीजिएगा स्केल से। उसके बाद है हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। अब आ जाते हैं काम की बात पे। देखो ये 5 सेंटीमीटर है ऑन मैप, ग्राउंड पे कितना होगा बच्चा, देखो स्केल दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 5 हो जाएगा आपका 50, यानी अगर इडलीपुर से बर्फी नगर आपको जाना है तो 50 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना होगा। देर इज़ अ प्लेस बिटवीन थुक्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर। यहाँ कहीं पे भी बच्चों इन दोनों के बीच में जो है बर्फी नगर और किसके बीच में, इडलीपुर के बीच में कोई तो भी एक टाउन है ठुक्पा ग्राम जिसका नाम टी है। ओके, तो कर लीजिए, यहाँ पे मैं टी बना देता हूँ, है ना, कहीं इन दोनों के बीच में है कहीं पर भी एक ठुक्पा ग्राम। अ टाउन कॉल्ड इज बिटवीन स्केल बिटवीन, ओके, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज़ 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद। एक टाउन है बच्चों जलेबीपुर इज़ 35 किलोमीटर अवे। वेर इज जलेबीपुर, जलेबीपुर नहीं दिया, यानी कि जलेबीपुर हमें बनाना है कहीं पर भी तो। और क्या कंडीशन है, वो दोनों से छोला घाट और ढोकलाबाद से दोनों से सेम डिस्टेंस है। वेर इज छोला घाट, ये आपका छोला घाट है, ये आपका ढोकलाबाद है, इन दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। तो एक ऐसा हमें पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो 35 किलोमीटर दूर हो दोनों से, छोला घाट और ढोकलाबाद से। अब आप कहोगे सर 35 किलोमीटर कैसे, तो बच्चों हम लेंगे स्केल की हेल्प। देखो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, और इसका उल्टा बोल सकते हो 10 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों आपका 3 सेंटीमीटर, और 5 किलोमीटर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, तो 35 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों आपका 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो है एक पॉइंट बनाना है विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर अवे
फ्रॉम बोथ द पॉइंट छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। ओके, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं हम क्या करेंगे। एक हम जो है 3.5 सेंटीमीटर, 1 मिनट, हाँ अभी ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर जो है हम एक पॉइंट बनाएंगे कहीं तो भी इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और 3.5 सेंटीमीटर ही हम इस तरफ से बनाएंगे, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है ना। तो ये आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ और ऊपर की तरफ भी, यहाँ सॉरी दिख नहीं रहा आपको है ना, तो एक तो पॉइंट आया बच्चों आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर ऊपर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट आपका यहाँ से 3 पॉइंट, और नीचे की दो तरफ बन सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बोथ आर एट 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ पॉइंट छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। ओके, तो इस तरह से आप जो है जलेबीपुर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों, उसको जे नाम दे दीजिएगा, जलेबीपुर को। मेज़र द लेंथ ऑफ द रोड बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। तो आप ये कर लीजिएगा थ्रेड का यूज़ करके, क्योंकि देखो स्पाइरल जो है वो कर्व्ड जो पाथ है उसका है ना। अब इस पर आप क्या करोगे, छोलाघाट भेलपुर, इस पर आप थ्रेड रखोगे इस तरह से, और फिर थ्रेड को जो है आप सीधा कर लोगे, स्केल से उसकी लेंथ मेज़र करोगे, और फिर रूलर से, और फिर उसको स्केल से कन्वर्ट कर लोगे ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस हो गया।